हेलो दोस्तों, आपका आज की इस मास्टरमाइंड क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो आज दोस्तों आप ये बात जान लीजिए, आज मैं आपके बीच बिहार बोर्ड का फिजिक्स लेके आया हूँ। क्या लेके आए हैं? बिहार बोर्ड का फिजिक्स लेके आया हूँ, जिसमें हम क्लास 9th का फिजिक्स अध्ययन कर रहे थे। कौन क्लास का? क्लास 9th का, जिसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 जो है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया। चैप्टर 1 यानी कि विज्ञान और मापन। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसे पढ़ाएंगे हम यानी कि रोशन सर। इस चैप्टर का नाम है गति यानी कि मोशन। गति यानी कि मोशन। गति एक प्रकार का मोशन होता है। तो गति आज इस चैप्टर में हम देखेंगे, गति और उसके प्रकार। आज ये लेक्चर नंबर आपका 1 है, ये समझ लीजिए। आज का ये जो है ये लेक्चर नंबर 1 है। तो सर्वप्रथम जानेंगे कि हम गति क्या होता है, गति क्या होता है। चलिए टॉपिक ले आते हैं। ये देखिए, अब हम जानेंगे कि गति की परिभाषा क्या है। गति की परिभाषा क्या होता है? यदि किसी वस्तु का अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ हो, समय के साथ अगर किसी वस्तु की अपेक्षा समय के साथ परिवर्तन हो, क्या हो? परिवर्तन हो, उसे हम गति कहेंगे। यदि किसी वस्तु का समय के साथ, या कह सकते हैं यदि किसी वस्तु की अपेक्षा समय के साथ परिवर्तन होता है, उसे हम गति कहते हैं। और यदि किसी वस्तु का समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम विराम कहेंगे। समय के साथ परिवर्तन नहीं होगा, विराम कहेंगे, और समय के साथ परिवर्तन होगा तो हम उसे गति कहेंगे। जैसा कि हम एक एग्जाम्पल, बड़ा एग्जाम्पल देंगे, आप समझ जाइएगा। अगर कोई व्यक्ति विराम कर रहा है या रेस्ट कर रहा है या बैठा हुआ है तो वो विराम होगा। और गति यानी कि अगर कोई चल रहा है या चलते हुए दिखाई दे रहा है तो ये गति होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ हम एक बस बनाएंगे, एग्जाम्पल है। ठीक है, ठीक है, एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, बढ़िया एकदम एग्जाम्पल, आप इसे समझ जाइएगा। एकदम बढ़िया एग्जाम्पल है, एकदम समझ जाइएगा। ठीक है, मान लीजिए एक ये बस है, ये टेढ़ा लग रहा है ना हल्का। मान लीजिए एक बस है, ये बस है, इस प्रकार के एक बस है। ठीक है, एक क्या है? बस। इसमें सीट है, इस बस में सीट है। एक बस है इस प्रकार का, और इस बस में यहाँ पे सीट है, और यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है। और यहाँ एक आदमी है। ठीक है, क्या है? एक आदमी है और यहाँ आदमी बैठे हुए हैं। यहाँ आदमी बैठे हुए, ये मान लेते हैं। ठीक है, मानना है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। ओके,
अंडरस्टैंड। हम एक ये मान लेते हैं, समझ में आया ना। हम ये चीज क्या कर लेंगे, हम ये चीज दोस्तों मान लेंगे, ठीक है। इस व्यक्ति का मान लीजिए नाम सोहन है, इस व्यक्ति का क्या नाम है, और ये बस था तो बस लिख देंगे। एक बस है, अब इस बस में 4 सीट है और 4 ऊपर बैठे हुए हैं, यानी कि ये बस पूरा फुल है। और यहाँ पे एक लड़का खड़ा है जिसका नाम सोहन है। क्या नाम है, सोहन है। यदि सोहन ये बस को देखता है या बस के शीशा में से आदमी को देखता है, उसे लगेगा कि ये जो बस जो है और उसमें जो आदमी जो है वो चल रहे हैं। बस चल रहा है ये मानते हैं, लेकिन आदमी तो नहीं चल रहा है ना। उसे लगता है कि बस चल रहा है और आदमी भी साथ साथ चल रहे हैं। इसके हिसाब से ये जो है बस, ये गति है। क्या है, गति है। इन सब गति है। ये सब जो इसे लगता है कि ये जो बस पे जो बैठे हुए हैं ये सब चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये सब चल रहे हैं, चल रहे हैं और बस भी चल रहा है, इसका मतलब ये गति है। और आप यहाँ इस जो यहाँ पे बस में बैठा हुआ है, अगर आप इस आदमी से पूछिएगा कि ये विराम अवस्था में है कि गति की अवस्था में है, आप इससे पूछिएगा तो ये बोले कि हम तो बैठे हुए हैं, हम तो सो रहे हैं, ये तो विराम अवस्था में हो गया। हम तो बैठे हुए हैं, हम तो सो रहे हैं, ये तो विराम अवस्था में हो गया। लेकिन सोहन को दिखाई दे रहा है कि बस चल रहा है, मगर ये भी चल रहा है, तो ये गति की अवस्था में। किसकी अवस्था में, गति की अवस्था में। अब अगर आप अंदर बैठे हुए कोई भी आदमी से अगर आप पूछ लीजिएगा तो कहेगा कि हम बैठे हुए हैं लेकिन बस चल रहा है, यानी कि ये विराम अवस्था में है। कौन अवस्था में, विराम अवस्था में। अंदर बैठा हुआ आदमी से पूछिएगा तो वो विराम अवस्था में है, और बाहर से जो बैठे हुए आदमी हैं या खड़े हैं उनसे पूछिएगा तो वो बोलेंगे कि ये गति की अवस्था में है। किसकी अवस्था में है, ये गति की अवस्था में है। अंदर बैठे हुआ है तो उससे पूछिएगा तो क्या बोलेगा, ये विराम अवस्था में है। और जो बाहर बैठा हुआ है या बाहर खड़ा होकर देख रहा है तो उसे लगेगा कि ये गति की अवस्था में है। कुछ बात आपको समझ में आया इस एग्जाम्पल से, समझ में आ गया ना। चलिए अब फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिए। क्लास आज बहुत एकदम उत्तम होने वाला है, बेहतरीन होने वाला है। आज मैं गति और गति के प्रकार के बारे में बतलाऊंगा, तो ये आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा गति क्या होता है और विराम क्या होता है, गति और विराम में क्या अंतर है, ये समझ में आ गया ना। आया कि नहीं आ गया, आ गया ना। चलिए अब क्लास को फटाफट आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब अगला हेडिंग है डिस्टर्ब। क्या है, डिस्टर्ब। कभी दो ऐसा होता है, कभी दो ऐसा होता है कोई वस्तु गतिमान प्रतीत होने लगता है। कैसा प्रतीत होने लगता है, कभी दो वस्तु जो है, कभी दो ऐसा होता है कि वस्तु गतिमान प्रतीत होने लगता है। क्या प्रतीत होने लगता है, गतिमान प्रतीत होने लगता है, ठीक है। लेकिन वास्तविक में वह वस्तु विराम अवस्था में होती है। कौन अवस्था में होती है, वह वास्तविक में विराम अवस्था में होती है। कौन अवस्था में होती है, विराम अवस्था में होती है। इस घटना को ही डिस्टर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस घटना को हम डिस्टर्ब कहते हैं। आप समझ में आया, समझ में आया आप सभी को। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। प्रकार, अब अगला हेडिंग डालिएगा गति के प्रकार। अगला हेडिंग क्या डालना है, गति के प्रकार। लिखेंगे गति के प्रकार, गति के प्रकार, गति के प्रकार। इसमें पहला देखेंगे रैखिक गति। कौन गति, रैखिक गति। लिखेंगे इसका परिभाषा, एक सीधी रेखा
एक सीधी रेखा में होने वाली गति को रैखिक गति कहते हैं। कौन गति कहते हैं? रैखिक गति कहते हैं। एक सीधी रेखा में होने वाली गति को रैखिक गति कहते हैं। जैसे में लिख लो, जैसे में लिखेंगे बंदूक से निकला गोली, बंदूक से निकला गोली। देखिए, कहने का मतलब है रैखिक गति का एक सीधा रेखा यानी कि एकदम स्ट्रेट लाइन में होने वाली जो गति को उसे हम रैखिक गति कहेंगे। कौन गति कहेंगे? रैखिक गति कहेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर हम बंदूक से गोली को चलाते हैं तो गोली एकदम सीधा रेखा पे जाता है। अगर हम धनुष से तीर को चलाते हैं तो तीर सीधी रेखा में जाता है। यही इस चीज का रैखिक गति का परिभाषा लिखेंगे और जैसे मैंने आपको लिखवा दिया। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गति बहुत सारे प्रकार होते हैं गति के, तो ये मैंने पहला प्रकार दिखाया। अब आगे दूसरा प्रकार देखेंगे। चलिए अब देखेंगे हम दूसरा नंबर का नाम है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति किसे कहते हैं भैया? वृत्तीय गति हम किसे कहेंगे? तो परिभाषा में हम लिखेंगे वृत्ताकार पथ पर होने वाले गति को वृत्ताकार पथ पर होने वाले गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। कौन गति कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्ताकार पथ पर होने वाली गति को हम वृत्तीय गति कहेंगे। जैसा कि मैंने आपको रैखिक गति में बताया, एकदम एक रेखा एकदम सीधी लाइन पर होने वाली गति को हम रेखीय गति कहते हैं। और रेखा गति में जैसे कि बंदूक से निकल एकदम सीधा आ जाता है, जैसे कि ये मारकर हम फेंकेंगे तो सीधा जाएगा कि उल्टा जाएगा पता नहीं है, लेकिन हम बंदूक से गोली चलाएंगे तो एकदम सीधा जाएगा, धनुष से तीर चलाएंगे तो सीधा जाएगा। ये सब रेखीय गति है। अब वृत्तीय गति पूछेगा, इसमें जैसे के तौर पर लिखेंगे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, जैसे कि एक सूर्य है, ठीक है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, आपको बढ़िया से बता देते हैं, ठीक है। एक सूर्य है, ठीक है, और सूर्य में कैसे रहता है? सूर्य बनाइए, सूर्य, ठीक है, सूर्य। ये मान लीजिए कि सूर्य है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति करता है ना। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति करता है, यानी कि गोल गोल घूमता है। वृत्ताकार पथ मतलब कि गोल गोल जो भी घूमता है। जैसे कि देखिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रहा है, ये एक जैसे में हो गया। और
जितना भी ग्रह होता है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा सकता है, वो भी लिख सकते हैं आप। वृत्ताकार गति कहने का मतलब, वृत्तीय गति कहने का मतलब, वृत्ताकार पथ पर होने वाली गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। कौन पर? वृत्ताकार, वृत्ताकार यानी कि गोल गति, वृत्ताकार पथ पर होने वाली गति को हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, किसकी गति? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझ में आया? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य है तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति करेगा ना जी। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति करेगा, तो एक एग्जाम्पल में हो गया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। किसकी गति? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। यही होता है आपका वृत्तीय गति। एक बार फिर से, वृत्ताकार पथ पर होने वाली गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्ताकार पथ पर होने वाली गति को हम वृत्तीय गति कहेंगे। जैसे में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। तो ठीक है, अब चलिए हम अगला, यानी कि ये दूसरा था, तो अगला प्रकार गति के देखेंगे। चलिए अब देखिए दोस्तों, अब हम तीसरा नंबर पर चलेंगे। तीसरा नंबर पर, तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर में आप लिखेंगे दोलनी, दोलनी गति। कौन गति? दोलनी गति। हेडिंग बनाइए, दोलनी गति। जल्दी हेडिंग बना दीजिए, दोलनी गति। हेडिंग क्या बनाएंगे? दोलनी गति। तो परिभाषा में लिखेंगे, एक वस्तु के एक निश्चित बिंदु के, एक वस्तु के एक निश्चित बिंदु के, एक वस्तु की एक निश्चित बिंदु के ऊपर नीचे, आगे पीछे या आगे पीछे, ऊपर नीचे या आगे पीछे, ऊपर नीचे या आगे पीछे, एक वस्तु के निश्चित बिंदु के ऊपर नीचे या आगे पीछे होने वाले एक वस्तु के एक निश्चित बिंदु के ऊपर नीचे या आगे पीछे होने वाले गति को दोलनी गति कहते हैं। कौन गति कहते हैं? दोलनी गति कहते हैं। कौन गति कहते हैं? दोलनी गति कहते हैं। जैसा कि एक वस्तु है, उसके एक निश्चित बिंदु, यानी कि एक निश्चित बिंदु पर ऊपर नीचे या आगे पीछे, ऊपर नीचे या आगे पीछे होने वाले गति को हम दोलनी गति कहते हैं। कहने का मतलब, आप झुलवा देखे हैं? झुलवा जब ऐसे करता है तो कभी आगे जाता है तो कभी पीछे जाता है, कभी आगे जाता है तो पीछे जाता है। एक निश्चित बिंदु से कभी आगे जाता है तो कभी पीछे जाता है, आगे जाता है तो कभी पीछे जाता है, आगे जाता है तो कभी पीछे जाता है। तो जैसे में लिखेंगे झूले की गति। किसकी गति? झूले की गति। किसकी गति? झूले की गति। कभी आगे जाता है तो कभी पीछे जाता है। झूला को डोलाएंगे तो ऐसे आगे जाता है, पीछे जाता है, आगे जाता है, पीछे जाता है। ठीक है। एक और होता है, जैसा कि आप घड़ी देखेंगे, घड़ी एक घंटा पे
बजने लगता है, उस पर एक सुई रहता है ऐसे, और इस सुइया जो है घड़ी के ऊपर ऐसे ऐसे कर ही रहता है। जब 1 घंटा होगा टाइम बने कि 4 बज गया, 5 बज गया, 6 बज गया, 1 बज गया, तो ये ऐसे ऐसे करेगा, टिक 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 ऐसे करते रहता है। क्या करता है? टिक 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 करता है ना जी, हर 1 घंटा पर। ठीक है, हर 1 घंटा पर वो टिक 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 करते रहता है। समझ में आया? उसे हम उस घड़ी को हम कहते हैं, उस घड़ी को कहते हैं पेंडुलम घड़ी। कौन घड़ी? पेंडुलम, पेंडुलम घड़ी। पेंडुलम घड़ी, घड़ी की गति, पेंडुलम घड़ी की गति। ठीक है, पेंडुलम घड़ी की गति। तो जैसे एक परिभाषा है दोलनी गति, एक वस्तु के एक निश्चित बिंदु के ऊपर नीचे या आगे पीछे होने वाली गति को हम दोलनी गति कहेंगे। कौन गति कहेंगे? दोलनी गति कहेंगे। कहने का मतलब कि एक वस्तु की एक निश्चित बिंदु, कौन बिंदु? एक निश्चित बिंदु के ऊपर नीचे या आगे पीछे होने वाली गति को हम दोलनी गति कहेंगे। जैसे कि झूला की गति आगे पीछे करते रहता है, पेंडुलम घड़ी की गति टिक 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 टिक, कभी इधर जाता है तो कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है तो कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है तो कभी इधर जाता है, करता है ना। यही इसकी गति, पेंडुलम घड़ी की गति और झूले की गति। और भी बहुत सारा होता है, हमें नहीं पता है, हमें 2 ही चीज पता था तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो सबसे पहले बात को समझा करिए। मैंने आपको 3 प्रकार बता दिए, अभी 2 प्रकार और बाकी है, चौथा प्रकार और 5वां प्रकार। चलिए देरी ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला है आवर्त गति। आवर्त गति, कौन गति? आवर्त गति, आवर्त गति। ठीक है, ठीक है, आवर्त गति। आवर्त गति जो है वैसा गति जो एक निश्चित समय के साथ, एक निश्चित समय के साथ, एक निश्चित समय के साथ, एक निश्चित समय के साथ आगे पीछे, आगे पीछे, ऊपर नीचे या ऊपर नीचे, या ऊपर नीचे, ऊपर नीचे हो तो उसे आवर्त गति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आवर्त गति। कहने का मतलब एक सिलाई मशीन है। क्या है? सिलाई मशीन। इसमें जो सुइया रहता है ऊपर नीचे करते रहता है, एक निश्चित समय के साथ एक खड़ा रहता है, एक बार ऊपर नीचे करते रहता है, एकदम सीधे रहता है उसको। ठीक है ना, सीधे रहता है, सीधा है ना, तो लिख देते हैं कि सिलाई मशीन की गति। जैसे सिलाई मशीन की गति, सिलाई मशीन की गति, सिलाई मशीन की गति। यानी कि कहने का मतलब आवर्त गति उसे कहते हैं वैसा गति जो एक निश्चित समय के साथ आगे पीछे या ऊपर नीचे हो तो उसे हम आवर्त गति कहते हैं। जैसे कि सिलाई मशीन की गति। किसकी गति? सिलाई मशीन की गति। तो चलिए एक और है, आपके बुक में नहीं दिया गया है 5वां, लेकिन वो भी करवा देते हैं, हो सकता है पढ़ने पर उसकी जरूरत पड़ेगी।
अब पांचवा है अदृच्छिक गति। अदृच्छिक गति, अदृच्छिक गति, कौन गति? अदृच्छिक गति। लिखेंगे वैसा गति जिसका अदृच्छिक गति, वैसा गति जिसका दिशा हमें पता न हो, उसे अदृच्छिक गति कहते हैं। कौन गति कहते हैं? अदृच्छिक गति कहते हैं। वैसा गति दोस्तों जिसका हमें दिशा ही पता ना हो। क्या पता ना हो? दिशा ही नहीं पता हो, अदृच्छिक गति कहते हैं। जैसे कि मक्खी की गति, किसकी गति? मक्खी की गति। मक्खी है, एने ओने चल जाएगा, पता नहीं है उसका दिशा किधर जाएगा, हमेशा सीधे जाएगा कि तिरछा जाएगा कि उधर जाएगा कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा कि आगे जाएगा कि पीछे जाएगा, ये पता नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है। वैसा गति जिसका दिशा हमें पता न हो उसे हम अदृच्छिक गति कहते हैं, जैसे कि मक्खी की गति। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और साथ ही साथ इस वीडियो में लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सारा चीज़ हमें देते रहिए, तो मास्टरमाइंड आपके नए वीडियो के लिए तैयार रहेगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।